आज हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ सम को करेंगे। इसके पहले आइडेंटिटीज बताया गया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बताए गए थे। आज उस एक्सरसाइज को आगे हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कि कल हम लोगों ने जाना था a प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड, a माइनस बी होल स्क्वायर से, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से रिलेटेड, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से, इस तरीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को किए थे। आज हम लोग करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड होल स्क्वायर, x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखा जाए कि टोटल टर्म यहाँ कितना है, 3 है। फर्स्ट ए बी सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर उस दिन आइडेंटिटीज में बताया गया था, क्या था हमारा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, इस तरीके से। तो यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। ये 3 टर्म था, टोटल 6 टर्म थे। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यही हमारा आंसर आता है। अब क्या है, 3 टर्म है, ए बी सी। क्या करते हैं, x हमारा a के प्लेस पे, b 2y हमारे b के प्लेस पे और c हमारा क्या है, c के प्लेस पे 4z है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस फिर लिखेंगे 2y होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे 4z होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू बी, b है हमारा 2y, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या, 2bc है तो 2 मल्टीप्लाई 2y इंटू 4z, फिर लास्ट हमारा क्या है, 2ca, ca हमारा 4z है c और a है x। फाइनली क्या करेंगे, x का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2y स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 16 z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy, इस तरीके से। और इधर हो जाएगा 4 2 जा 8 8 2 जा 16yz और फाइनली 8zx, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। क्वेश्चन में टोटल कुल मिलाकर 3 टर्म है, a b c, और क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर है हमारा प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। अब क्या है, इसी पे पुट किया गया है। एक्स ए के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 2y है और c के प्लेस पे 4z है। एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर 4z स्क्वायर, 2 a के प्लेस पे हमारा x है, b के प्लेस पे 2y है, 2y डाला गया। इसके बाद क्या है, 2b के प्लेस पे 2c है, सॉरी 2y है और c के प्लेस पे 4z है। फिर क्या है कि 2 और फिर ca है तो c के प्लेस पे 4z है, 4z डाला गया और फिर a के प्लेस पे x है तो x डाला गया। और फाइनली जो स्क्वायर करना था स्क्वायर कर लिए और लास्ट में जो मल्टीप्लाई करना था वो भी हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, ये भी सेम टू सेम वैसा ही केस है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पे, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब पुट करते हैं वैल्यू, a के प्लेस पे 2x है, 2x होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस b के प्लेस पे y नहीं माइनस y है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस y होल स्क्वायर, ठीक है। फिर c के प्लेस पे z है, z स्क्वायर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई a के प्लेस पे 2x है, b के प्लेस पे माइनस y है, ठीक है। माइनस के साथ इंक्लूड करेंगे उसे, 2 b के प्लेस पे माइनस y है और फिर c के प्लेस पे z है, फिर है 2 c के प्लेस पे z और a के प्लेस पे 2x। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 xy,
फिर क्या होगा माइनस प्लस माइनस 2yz और लास्ट में हो जाएगा 2 टू 4xz। क्लियर है? चलिए इसके बाद याद रखिएगा कि जहां माइनस हो वहां माइनस इंक्लूड करना है, उसे छोड़कर नहीं चलना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करना है तो क्या करना है फैक्टराइज 4x² प्लस 9y²। पहला क्वेश्चन है हमारा 4x² प्लस 9y²। देन क्या है प्लस 16z² प्लस 16z² प्लस इसके बाद है 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, अब क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब तीन टर्म में अगर स्क्वायर आ रहा है तो हमारा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, पहले लिख लेते हैं 4x² किसका हो सकता है 2x होल स्क्वायर। 9 किसका हो सकता है 3y होल स्क्वायर। और 16 हमारा क्या हो सकता है 4z होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, अगर इस तीनों के स्क्वायर पे अगर हम करते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z के होल स्क्वायर पे अगर तोड़ते हैं तो जितने भी टर्म होने चाहिए वो प्लस में होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं तो हमारा ये माइनस में और ये माइनस में है। इसका मतलब कोई ना कोई एक टर्म, चाहे ए हो बी हो या सी हो, इन तीनों में से कोई एक टर्म माइनस हो। अब ये फाइंड कैसे करेंगे कि आखिर माइनस में है कौन सा टर्म। तो सबसे पहले देखिए माइनस में हमारा 24yz है और माइनस 16xz है। ठीक है, अब दोनों में देखिए कि वेरिएबल कौन सा सेम है। वेरिएबल हमारा कौन सा सेम है, तो z और z सेम है, एक्स वाई डिफरेंट है। इसका मतलब z और z सेम है तो हमारा लास्ट टर्म जो होगा वो हमारा माइनस में होगा। ठीक है, अब क्या है, माइनस में अगर है तो अब उस तरीके से अगर तोड़ा जाए तो 2 इंटू ए के प्लेस पे 2x। ठीक है, फिर b के प्लेस पे क्या होगा 3y। फिर करते हैं प्लस 2bc होता है तो b के प्लेस पे 3y और c के प्लेस पे 4z। ठीक है, प्लस फिर क्या करते हैं 2ca, c के प्लेस पे 4z है और a के प्लेस पे 2x है। अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन करके 2 2 4 3 12 12xy आ गया, 3 2 6 6 4 24 माइनस 24yz। अब करते हैं इससे 4 2 8 2 16 माइनस 16xz। क्लियर हो गया? ठीक है, सबसे पहले अगर तीनों टर्म स्क्वायर में हो तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी से कोई कनेक्शन है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि माइनस, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ क्या है, हमारा तीनों प्लस में है। ठीक है, पहले ही तीनों प्लस में था, हमारा 2 का स्क्वायर लिया गया था, फिर 3 का, फिर 4 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में है हमारा क्या है माइनस है, तो इसका मतलब कोई ना कोई टर्म हमारा माइनस में होगा। ठीक है, अब फाइंड कैसे करेंगे कि कौन सा टर्म माइनस में है, तो सबसे पहले जो जो टर्म माइनस में हो, माइनस में ये और ये था, दोनों में वेरिएबल चेक किए। चेक करने के बाद क्या आता है हमारा, जो सेम वेरिएबल आता है। ठीक है, जैसे कि इसमें y और x अलग अलग था और z सेम था। इसका मतलब जो दो वेरिएबल आपस में इक्वल हो, इसका मतलब वही माइनस में है। ठीक है, क्लियर हो गया? माइनस कैसे चेक करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब इसको दो बार लिख सकते हैं स्क्वायर में है तो। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 1 होल क्यूब। x प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, अब क्या है, दो टर्म है, इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब होगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², यही होता है। सेम टू सेम इसी पर हम पुट कर देंगे। क्या है, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², यही होगा। फाइनली हम क्या पुट कर सकते हैं, a के प्लेस पे 2x³ प्लस b के प्लेस पे 1 का क्यूब, फिर 3 का 3, a² है इसका मतलब 2x² हो जाएगा, फिर b है तो 1 का 1 प्लस, फिर क्या होगा 3 का 3 डालेंगे, ab², a के प्लेस पे क्या है 2x, b 1 है हमारा, स्क्वायर कर लेंगे और लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन कराए गए हैं और उसी से रिलेटेड जो भी सम होगा वो आज आप लोग ट्राई कीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।